मूवी की शुरुआत में एक बच्ची कैडी को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ पहाड़ों पर घूमने के लिए जा रही थी। कैडी के पास एक डॉल थी और इस डॉल को अपने टैबलेट से कंट्रोल किया करती थी। जब ये लोग सफर कर रहे होते हैं तो रास्ते में काफी ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से कैडी के फादर को कुछ नजर नहीं आता, इसलिए सामने से एक ट्रक आकर उनको हिट कर देता है। अगले सीन में कैडी की आंटी जेमा को दिखाया जाता है जो कि एक टॉय कंपनी में काम किया करती हैं, जो कि अपने को वर्कर के साथ मिलकर एक रोबोट डॉल बना रही थी और उस डॉल का नाम मेगन होता है। मगर इस इन्वेंशन के बारे में गैमा के बॉस को भी नहीं पता था। डेविड इस डॉल पर इतना ज्यादा पैसा लगाने के लिए गैमा पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उनकी जो ओपोनेंट कंपनी होती है वो उन्हीं के जैसे काफी सारे प्रोडक्ट्स कम पैसों में बना रहे होते हैं। गैमा किसी तरह डेविड को वहाँ पर शांत करती है और डेविड को मैगन का डेमो देने लगती है, क्योंकि मैगन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, इसलिए वो वहाँ पर अचानक से ब्लास्ट हो जाती है, जिसको देख डेविड काफी ज्यादा गुस्सा होता है गैमा पर और उसको फ्राइडे तक का टाइम देता है एक अच्छा सैंपल लाने के लिए। गैमा भी इसी परेशानी में बैठी होती है कि उसको हॉस्पिटल से कॉल आती है, क्योंकि उस कार एक्सीडेंट में अब सिर्फ कैडी ही बची थी, इसलिए गैमा को ही कैडी की कस्टडी दी जाती है, जो कि इन दोनों के लिए काफी बड़ा चेंज था। मगर इसके अलावा इन दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए गैमा कैडी को अपने साथ अपने घर ले आती है। गैमा क्योंकि हमेशा से अकेली रहा करती थी, इसलिए अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो एक बच्ची की जिम्मेदारी किस तरह से उठाएगी। रात को सोने से पहले कैडी अपनी आंट से स्टोरी सुनाने को बोलती है, जो कि उसकी मॉम उसको हमेशा सुनाया करती थी। मगर गैमा को तो कोई स्टोरी आती ही नहीं थी, इसलिए वो किसी तरह से कैडी को बहला कर सोने को बोलती है। उसके बाद वो अपने रूम में अपना काम करने के लिए चली जाती है। काम करते हुए गैमा को कैडी के रोने की आवाजें आती हैं, जिसको सुनकर उसको बहुत दुख हो रहा होता है, मगर वो नहीं जानती कि उसको किस तरह से तसल्ली दी जाए। नेक्स्ट डे गैमा फोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही होती है कि पहले ही मुझ पर काम कितना प्रेशर था कि अब मेरे ऊपर एक बच्ची की जिम्मेदारी भी आ गई। इतनी देर में डोर बेल बजती है और वहाँ पर डोर पर कोर्ट की तरफ से भेजी हुई एक थेरेपिस्ट थी, जो कि गैमा और कैडी का रिलेशनशिप चेक करने आई थी। गैमा क्योंकि काफी पॉजेसिव थी अपनी चीजों को लेकर, जो कि थेरेपिस्ट के सामने एक बुरा इंप्रेशन पड़ा था। उसके बाद थेरेपिस्ट गैमा को बताती है कि कैडी के फादर की फैमिली उसकी कस्टडी लेने के लिए रेडी है, और अगर गैमा का यही बिहेवियर रहा कैडी के साथ तो मजबूरन उनको कैडी को उसके फादर की फैमिली के हवाले करना होगा। थेरेपिस्ट गैमा को समझाती है कि अगर तुम वाकई इस बच्ची और अपनी बहन के साथ मोहब्बत करती हो तो तुम्हें इसके साथ अपना बिहेवियर चेंज करना होगा, और क्योंकि कैडी काफी मुश्किल वक्त से गुजरी है तो तुम्हें ही उसको नॉर्मलाइज करवाना होगा और उसके साथ अपना बॉन्ड तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना होगा। मगर फिर भी गैमा के ऊपर क्योंकि काम का काफी प्रेशर था, इसलिए उसकी बहुत ज्यादा बिजी रूटीन होने की वजह से वो कैडी को टाइम नहीं दे पाती। मगर रात के वक्त सोने से पहले कैडी खुद उसके रूम में आती है उससे बात करने के लिए, जिस पर गैमा को रियलाइज होता है। उसके बाद उसको अच्छा फील करवाने के लिए उसके साथ बातचीत करती है और अपना रोबोट भी कैडी को दिखाती है, जो कि गैमा ने कॉलेज लाइफ में बनाया था। कैडी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो गैमा से कहती है कि अगर उसको इस तरह का टॉय मिल जाए तो उसको जिंदगी में और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर गैमा फिर से मैगन के ऊपर काम करने का सोचती है और फिर वो दिन रात मेहनत करके फाइनली डेविड के दिए हुए टाइम के ऊपर मैगन को रेडी कर लेती है। इसके बाद गैमा डेमो देने के लिए डेविड को अपने पास बुलाती है। वहाँ पर मैगन कैडी को उसका मास्टर बनाते हुए मैगन को बिजी रखने को बोलती है। डेविड उसके इस डेमो से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो गैमा के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। अब बस उनको चेयरमैन को मनाना था ताकि वो पब्लिकली मैगन को सामने ला सके। अब क्योंकि मैगन भी कैडी के साथ काफी बातचीत कर रही थी, इसलिए डेविड गैमा से कहता है कि वो इस प्रोजेक्ट में कैडी को भी शामिल करे, ताकि मैगन कैडी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे और इस तरह से वो चेयरमैन और पब्लिक के सामने एग्जाम्पल के साथ इसका डेमो पेश कर सके और वो पब्लिक और चेयरमैन को इस रोबोट की अहमियत बता सके, जिस पर गैमा भी राजी हो जाती है। उसके बाद गैमा और उसकी टीम मैगन के अंदर नई नई प्रोग्रामिंग और इन्फॉर्मेशन डालते हुए उसको हर दिन के साथ और ज्यादा एडवांस बना रहे थे। दूसरी तरफ कैडी भी काफी ज्यादा वक्त अब मैगन के साथ गुजारने लगी थी। इस पर मैगन कहती है कि इस तरह से तमाम पेरेंट्स का वक्त भी बच जाएगा, जो कि वो इस वक्त को और भी प्रोडक्टिव जगह पर लगा सकते हैं, और ये रोबोट्स तमाम बच्चों को बेसिक मैनर्स भी सिखाएंगे, जो कि पेरेंट्स के लाख कहने के बावजूद भी बच्चे नहीं सुनते, क्योंकि अगर एक दोस्त उनको वही बात समझाए तो वो उन पर ज्यादा असर करती है और वो उसकी बात मान जाते हैं। इस तरह से ये रोबोट्स उनके दोस्त बनकर उनको अच्छे रास्ते पर लेकर जाएंगे। कैडी दिन ब दिन मैगन की और ज्यादा करीब आती जा रही थी, जो कि देख मैगन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। मगर मैगन की दोस्त यहाँ पर उसको समझाती है कि तुमने ये रोबोट पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए बनाया था, ना कि पेरेंट्स की जगह लेने के लिए, इसलिए तुम्हें अब कैडी को नजरअंदाज करके सिर्फ एक रोबोट के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। मगर गैमा को ये लग रहा था कि मैगन से मिलकर कैडी अब काफी ज्यादा खुश और वो वापस अपनी जिंदगी की तरफ आ रही थी। गैमा और उसके दोस्त की ये बातें मैगन भी सुन रही थी, जो कि गैमा से सवाल करती है कि कैडी के पेरेंट्स की मौत किस तरह से हुई थी। गैमा को लगा था कि मैगन यहाँ पर ऑफ है, मगर मैगन के सवाल करने के बाद गैमा मैगन से ऑफ होने
होने को बोलती है, मगर मैगन ऑफ होने के बजाय खुद ही अपने सिस्टम से इंफॉर्मेशन निकाल कर कैडी के पेरेंट्स की डेथ की वजह मालूम कर लेती है, जिस पर गैमा मैगन से कहती है कि तुम्हें इन सब बातों के बजाय कैडी पर तवज्जो देना चाहिए, उसको इमोशनली और फिजिकली पेन से बचाना ही तुम्हारा काम है और तुम्हें इसीलिए बनाया गया है। गैमा ये समझाते हुए मैगन को ऑफ कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कैडी बाहर लॉन में खेल रही होती है। मैगन उसका ध्यान रखते हुए उसके ऊपर नजर रख रही होती है। खेलते हुए कैडी का एक एरो नीचे गिर जाता है। वो मैगन की तरफ इशारा करते हुए उसको ढूंढने के लिए बोलती है। मैगन ढूंढते हुए देखती है कि वो एरो साथ वाले घर में चला गया है। जब मैगन उसको लेने के लिए जाती है तो उस घर का डॉग मैगन पर हमला कर देता है। ये देख भागते हुए कैडी भी उसको बचाने के लिए जाती है, मगर डॉग कैडी पर भी हमला कर देता है। शोर सुनकर गैमा भी बाहर भागते हुए आती है, जो कि उन दोनों को बचाती है और साथ वाली नेबर को भी खूब डांटती है। इसके बाद वो कैडी को मरहम करने के लिए घर के अंदर ले आती है और पीछे हम देखते हैं कि मैगन बहुत ही अजीब और खूनख्वार नजरों से नेबर और उसके डॉग को देख रही थी। उसी दिन रात के वक्त हम मैगन को खुद ब खुद एक्टिवेट होते हुए देखते हैं और उसी डॉग को जिसने इन पर हमला किया था उसको उसके ऑनर की आवाज में बुलाते हुए देखते हैं। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नेबर को अपना डॉग नहीं मिल रहा होता। नेबर को परेशान होता हुआ गैमा अपने घर की विंडो से देख रही होती है। उसके बाद वो कैडी के पास आती है उसका हाल चाल पूछने के लिए। गैमा कैडी के रूम में आकर उससे बातचीत कर रही होती है, मगर यहाँ पर मैगन इनको बार बार इंटरप्ट करती है। इससे इस तरह से महसूस हो रहा था कि मैगन को कैडी की ज्यादा परवाह है। मैगन को इस तरह से देखकर गैमा काफी ज्यादा इरिटेट होती है। कैडी की तबीयत ठीक होने पर गैमा मैगन और कैडी को चेयरमैन के सामने डेमो देने के लिए ले जाती है। डेमो देते हुए हम देखते हैं कि कैडी अपने पेरेंट्स को याद करते हुए काफी इमोशनल हो जाती है। मैगन क्योंकि एक रोबोट थी और उसके अंदर कोई इमोशंस भी नहीं थे, मगर फिर भी कैडी की ये सब बातें सुनकर वो कैडी को काफी इमोशनल तरीके से कन्फ्रंट करती है, जो कि उसके सिस्टम में था ही नहीं, मगर अब वो इंसानों के साथ रह रहकर काफी इमोशन सीख चुकी थी। और जिस तरह से वो कैडी का ख्याल रख रही थी और उससे बातचीत कर रही थी, वो सबके दिलों को छू जाती है। जिसके बाद सब इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर चेयरमैन भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो गैमा को यकीन दिलाता है कि जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी तो वो उसके प्रमोशन के लिए भी काम करेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डेविड के असिस्टेंट को, जो कि गैमा के कंप्यूटर से मैगन की तमाम इंफॉर्मेशन को चोरी कर रहा होता है। अगर आपको याद हो तो हम स्टार्ट में डेविड को गैमा के ऊपर गुस्सा करते हुए देखते हैं कि उनकी ओपोनेंट कंपनी काफी कम प्राइस में इतने सारे प्रोडक्ट्स बना रही है। ये हो सकता है कि इस असिस्टेंट को भी डेविड ने ही भेजा हो और वो यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन चोरी करके उस कंपनी को देना चाह रहा हो। उसके बाद हम देखते हैं कि गैमा कैडी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी, मगर कैडी को देख अब तो ऐसा लग रहा था कि उसका कोई इंटरेस्ट ही ना रहा हो गैमा में, क्योंकि अब कैडी की सारी तवज्जो मैगन के ऊपर थी। गैमा कैडी के साथ काफी कोशिश करती है बातचीत करने के लिए, मगर कैडी का गैमा के ऊपर ध्यान ना होते हुए उनकी मुश्किल से 5 मिनट बात हो सकती है। अगले सीन में हम थेरेपिस्ट को देखते हैं, जो कि गैमा के ऑफिस में आई थी गैमा और कैडी के रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करने के लिए। थेरेपिस्ट यहाँ पर कैडी को उसके पेरेंट्स की मौत को याद करवाते हुए काफी इमोशनल कर देती है, जिसके बाद कैडी काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। हम मैगन को खुद ही ऑपरेट होते हुए देख और वो कैडी को ये सब बातें याद करवाकर इमोशनल फील करवाने से रोकती है, जिसको देखकर थेरेपिस्ट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो बाहर आकर गैमा को समझाती है कि कैडी को बहुत ज्यादा देर तक इस रोबोट के पास रहना कैडी के लिए ठीक साबित नहीं होगा, क्योंकि आखिर मैगन एक टॉय है, आखिर एक न एक दिन तो उसको छोड़ के जाना ही होगा और फिर ऐसा ना हो कि कैडी की फिर से वही हालत हो उसके पेरेंट्स के चले जाने पर हुई थी। और ऐसे मुश्किल सिचुएशन में कैडी को सिर्फ गैमा की जरूरत थी, जो कि उसने बिजी होने की वजह से कैडी को बिल्कुल अटेंशन नहीं दी थी। अगले सीन में हम इनको डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर गैमा कैडी को सब्जियां खाने के लिए कहती है, जिस पर मैगन फिर से बीच में बोल पड़ती है। मैगन के बार बार बीच में इंटरप्ट करने की वजह से गैमा काफी ज्यादा इरिटेट होने लगती है, इसलिए वो मैगन को म्यूट करते हुए कैडी से उसके स्कूल के एडमिशन के बारे में बात करती है, मगर कैडी स्कूल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि कैडी की मॉम होम स्कूलिंग के हक में थी। इसी के चलते गैमा और कैडी के दरमियान काफी बहस होने लगती है, मगर यहाँ पर मैगन कैडी को फिर से डिफेंड करते हुए बीच में बोलने लगती है, जिसको सुन गैमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मैगन को फिर से शट डाउन होने के लिए बोलती है, मगर मैगन ऐसा करने के बजाय गैमा को ही बदतमीजी से जवाब देने लगती है। गैमा यहाँ पर गुस्से में उसको रिमोट से बंद कर देती है, मगर हम देखते हैं कि गैमा के जाने के बाद भी वो रोबोट बंद नहीं हुई थी, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गैमा कैडी को स्कूल लेकर जाती है, जहाँ पर कैडी मैगन को भी अपने साथ स्कूल ले जाने की जिद करने लगती है। कैडी की इतनी ज्यादा जिद करने पर उसकी टीचर मैगन को अंदर लाने के लिए अलाउ कर देती है, मगर वो बाकी तमाम टॉयज के साथ ही मैगन को रखने के लिए बोलती है। पेरेंट्स और बच्चों की एक्टिविटी की वजह से वहाँ पर तमाम मदर्स भी मौजूद थी। यहाँ पर टीचर कैडी को भी एक बच्चे के साथ जंगल में एक्टिविटी करने के लिए भेज
भेजती है मगर जंगल के बीच जाकर वो बच्चा कैडी के साथ बदतमीजी करने लगता है, क्योंकि मैगन ये सब कुछ देख रही होती है और वो भी वहाँ पर आ जाती है। उस पर कमांड ना देने की वजह से वो कुछ कर तो नहीं पाती मगर वो वहाँ पर स्टैचू की तरह खड़ी रहती है। मैगन को इस तरह से स्टैचू बना खड़े हुए देखकर वो बच्चा उसको गुस्से में नीचे जमीन पर फेंक कर उसको तोड़ने लगता है, जिस पर मैगन खुद से एकदम ऑपरेट हो जाती है और उस बच्चे का कान ही काट देती है। फिर वो बहुत ही खौफनाक तरीके से उस बच्चे को देखते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ती है, जिस पर वो बच्चा खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागते हुए एक पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाता है और नीचे रोड पर गिरने की वजह से एक कार आकर उसको हिट कर देती है। उस बच्चे की वहीं पर मौत हो जाती है। हम मैगन को उस बच्चे की तरह बहुत ही अजीब नजरों से देखते हुए देखते हैं। घर आकर गैमा कैडी को उस हादसे को भुलाने के लिए बोलती है और उस बच्चे के लिए परेशान ना होने के लिए कहती है, जिस पर कैडी गैमा को बताती है कि मैगन खुद ब खुद एक्टिवेट होकर उनके पास आ गई थी, जो कि सुन गैमा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। गैमा मैगन से इस बारे में सवाल करती है मगर मैगन गैमा से झूठ बोलने लगती है। इतनी देर में डोर पर बेल होती है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था, जो कि गैमा के नेबर के डॉग के गायब हो जाने पर गैमा के घर पूछताछ के लिए आया था, जिस पर वो नेबर भी गैमा को काफी बातें सुनाते हुए उसको बताती है कि मैगन रात के 3 बजे पर विंडो से उसके घर की तरफ घूरते हुए देख रही थी, तो ये जरूर मैगन का ही काम होगा। मगर गैमा उस नेबर की बातों को इग्नोर करते हुए उस पुलिस ऑफिसर को किसी तरह से वहाँ से भेज देती है। रात को सोते हुए कैडी फिर से मैगन से सवाल करती है कि क्या तुमने ही उस बच्चे को मारा था, जिस पर मैगन कैडी को तसल्ली देते हुए कहती है कि उसको इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हाँ उसको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आज के बाद कोई भी अगर कैडी को नुकसान पहुंचाएगा तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा और मैगन हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ खड़ी है। और फिर वो कैडी को सॉन्ग सुनाते हुए उसको सुला देती है। उसके बाद रात को मैगन उसी नेबर के घर जाती है और उस मैगन को बहुत बुरी तरीके से मार देती है। सुबह हमें नेबर के घर से उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब क्योंकि गैमा का घर उसके साथ ही था इसलिए पुलिस आकर गैमा से भी काफी सवाल जवाब करती है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर गैमा से कहता है कि उस बच्चे की मौत के वक्त भी और इस नेबर के मौत के वक्त भी मैगन पास ही थी। वो मैगन पर शक तो नहीं कर रहे थे मगर मैगन की रिकॉर्डिंग को बस चेक करना चाह रहे थे ताकि शायद इनको कोई सबूत मिल जाए। अब पुलिस ऑफिसर के सवाल करने पर गैमा को भी काफी शक होने लगता है, इसलिए वो सारी रात सो नहीं सकती। वो रात को उठकर कंप्यूटर में उसकी रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है मगर उसको कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता जो कि गैमा के खिलाफ हो। शायद वो सब रिकॉर्डिंग गैमा ने खुद ही डिलीट कर दी थी। गैमा ये सभी चेक कर रही होती है कि किसी भूत की तरह मैगन उसके सामने आ खड़ी होती है, मगर अब ये सब देखकर गैमा को भी मैगन पर शक होने लगता है कि अब वो उनके लिए खतरे का बाहिस बन सकती है। गैमा मैगन को शट डाउन करते हुए उसको रेस्ट मोड पर लगा देती है। अगले दिन किसी तरह बहला कर गैमा कैडी को अपने साथ अपने ऑफिस ले जाती है। रास्ते में कैडी मैगन को शट डाउन करने पर बहुत ज्यादा नाराज होती है। गैमा ऑफिस में थेरेपिस्ट को बुलाकर कैडी को समझाने के लिए कहती है और इसी सब सिचुएशन को बताते हुए वो मैगन को लॉन्च करने से मना करती है, क्योंकि अब ये रोबोट इंसानों के लिए खतरा बन चुका था। अगर गैमा के को-वर्कर इस पर एग्री नहीं करते और वो कोई और रास्ता ढूंढकर मैगन के प्रोग्राम को सही करने का कहते हैं, उसके बाद वो अपने दोस्तों को किसी तरह से कन्विंस करके मैगन के खिलाफ सबूत ढूंढने को कहती है ताकि वो ये तमाम सबूत चेयरमैन के सामने रख सकें और मैगन को लॉन्च होने से बचा सकें। दूसरी तरफ कैडी भी उस थेरेपिस्ट के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। ये सब देखकर गैमा उसके पास बात करने के लिए जाती है, मगर क्योंकि कैडी इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी कि वो गैमा पर ही हाथ उठा देती है, मगर गैमा यहाँ पर इस थप्पड़ पर रिएक्ट करने के बजाय उसको काम डाउन करने की कोशिश करती है और हमेशा उसके साथ खड़े रहने के लिए कहती है, जहाँ पर फाइनली उनका बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद गैमा कैडी को घर ले जाती है और अपने को-वर्कर्स को मैगन को संभालने को बोलती है, मगर ऑफिस में हम देखते हैं कि मैगन फिर से एक्टिवेट हो गई थी। पहले वो गैमा के को-वर्कर्स को, फिर डेविड और उसके असिस्टेंट को भी मार देती है और फिर लिफ्ट के जरिए नीचे आ जाती है। ऑफिस में बड़ी डेड बॉडीज देखकर ऑफिस में हलचल मच जाती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए मैगन उस ऑफिस से बाहर निकल जाती है। फिर से वो गैमा के घर पहुंच जाती है और गैमा पर ही हमला कर देती है। जो रोबोट गैमा ने अपने हाथों से बनाया था उसी से खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है। मैगन गैमा को काफी बुरी तरीके से मार रही होती है। तभी कैडी वहाँ पर गैमा का कॉलेज का बनाया हुआ रोबोट ले आती है और वो उस रोबोट के जरिए मैगन से फाइट करते हैं। इसी तरह कैडी और गैमा दोनों मिलकर मैगन को खत्म करने की कोशिश करती हैं और उसका काम तमाम करते हुए घर से बाहर आ जाती हैं। घर के बाहर पुलिस और मैगन के को-वर्कर्स भी आ जाते हैं, जो कि मरे नहीं थे बट जख्मी हो चुके थे। मगर मूवी के एंड पर फिर भी हम देखते हैं कि मैगन अभी तक मरी नहीं थी और इसी मोमेंट पे ये मूवी एंड हो जाती है।